शक्करपारा खाना और बनाना ये मुझे बहुत ही पसंद है, तो इसीलिए शक्करपारे के बिना मुझे दिवाली अधूरी लगती है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है खस्ता शक्करपारे की रेसिपी। आज मैंने इस वीडियो में वो सारे टिप्स शेयर किए हैं जिससे आपके शक्करपारे ढेर सारे लेयर वाले और एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो चलिए शक्करपारा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कढ़ाई ली है और इसी में अब हम एक बोल इतना शक्कर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें सारी चीजें एकदम मेजरमेंट के साथ ऐड करनी है। तो जिस बोल से हमने शक्कर लिया था ना, ठीक उसी बोल से मैंने यहाँ पर एक बोल इतना घी ले लिया है। घी ऐड करने के बाद अब हम जिस बोल से हमने शक्कर और घी लिया था, ठीक उसी बोल से अब हम एक बोल इतना जो नॉर्मल पानी होता है ना, उसे मैंने यहाँ पर ले लिया है। बहुत सारे लोग पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल करते हैं, पर दूध से जो शक्करपारे बनाते हैं ना, वो बहुत दिन तक टिक नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक बॉल इतना पानी का इस्तेमाल किया है। तो अब हमने जो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए हैं ना, इन्हें अब हम एक बार अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें मिलाने के बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इसी तरह से चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। जब तक चीनी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हमें इसे पका लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो चीनी इसमें ऐड की थी ना, वो अभी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब दूसरी साइड मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा परात ले लिया है। तो अब हम इसमें 3 बोल भरकर मैदा ले लेंगे। जिस बोल से हमने घी शक्कर और पानी लिया था ना, ठीक उसी बोल से मैंने यहाँ पर 3 बोल इतना मैदा ले लिया है। आज मैंने इस वीडियो में टोटल हाफ केजी मैदे से आप एकदम परफेक्ट शक्करपारे कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, उसके सारे टिप्स और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने यहाँ पर बताई है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 3 बोल इतना मैदा ले लिया है। बाद में भी हमें और भी मैदा इसमें ऐड करना है, पर यहाँ पर सबसे पहले हमें सिर्फ 3 बोल मैदा ही लेना है। अब हम इसमें हमने जो चीनी, घी और पानी से जो घोल बनाकर तैयार किया था, उसे अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अब हम स्पून से इस तरह से मिला लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में 1/4 टीस्पून इतना नमक ऐड कर लेंगे और जो बाकी का बचा हुआ जो मिक्सचर है उसे भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, जो शक्कर, पानी और घी का जो मिक्सचर था वो ऐड करने के बाद ये अभी जो मैदा है वो अभी कम लग रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस मैदे को इस मिक्सचर के साथ सबसे पहले अच्छे से मिला लेना है और इसे मिलाने के बाद अब हम इसमें एक बोल इतना फिर से मैदा ऐड कर लेंगे। मैदा ऐड करने के बाद फिर से अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रखिए, हमें यहाँ पर इसमें एकदम से ही सारा मैदा बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ही मैदा इसमें ऐड करना है और कुछ इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसे मिला लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर से एक बोल इतना मैदा ऐड कर लेंगे और इसे जैसे हम रोज रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, सेम उसी तरह से इसे अच्छे से गूंथना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, सेम उसी कंसिस्टेंसी में हमें यहाँ पर इसका जो डो है उसे बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा एकदम सॉफ्ट शक्करपारे का डो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इस डो को 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर शक्करपारे के डो को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ इस तरह के पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 5 इस साइज के पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। शक्करपारे को बेलने के लिए मैंने यहाँ पर एक इस तरह का चकला ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पेड़े को चकले के ऊपर रख देंगे और पेड़े को अभी हमें जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, सेम उसी तरह से इसे चारों तरफ से अच्छे से बेलना है। तो यहाँ पर मैंने शक्करपारे के रोटी को कुछ इस तरह से मोटा बेल लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी शक्करपारे में ढेर सारे लेयर हो, तो इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें। तो यहाँ पर हमें रोटी को दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड होने के बाद फिर से हमें ये जो अपोजिट साइड्स है ना, उन्हें भी कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से अगर आप शक्करपारे बनाएंगे ना, तो आपके शक्करपारों में इतने लेयर्स होंगे कि खाने वाले आपको उसके टेस्ट से पहले उसके लेयर के बारे में पूछेंगे। इसके बाद हमें इस लोही को चारों तरफ से इस तरह से बेल लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लोही को इतना मोटा बेलकर तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो दोनों साइड्स है उसे अब हम कट कर लेंगे। दोनों साइड्स निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो शक्करपारे को बना रही हूँ ना, इसे स्क्वायर शेप में बनाकर तैयार करने वाली हूँ। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर इसे कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे डायमंड शेप में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शक्करपारा बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप सारे ट्रिक्स और सारे मेजरमेंट फॉलो करके अगर इसे बनाएंगे ना, तो पहली बार में ही आपके भी शक्करपारे सेम इसी तरह से एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमें शक्करपारे की जो थिकनेस है ना, कुछ इस तरह की रखनी है। बहुत ज्यादा पतला इसे बिल्कुल भी नहीं बनाना है, नहीं तो इसमें बिल्कुल भी लेयर नहीं बन पाएंगे। तो हमने जो शक्करपारे को यहाँ पर बनाकर तैयार किया है ना, उन्हें अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे शक्करपारे को इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरी साइड मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो तेल जो है वो अभी गरम भी हो चुका है। तो अब हम इसी में शक्करपारे ऐड कर लेते हैं। शक्करपारा फ्राई करने के लिए हमें तेल को बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं गरम करना है। बस इन्हें डालने के बाद इस तरह से बबल्स आने चाहिए, इतना ही तेल गरम होना चाहिए। अगर आप इन्हें एकदम गरम तेल में फ्राई करेंगे ना, तो ऊपर से तो वो गोल्डन ब्राउन जरूर दिखेगी, पर अंदर से कच्ची ही रह जाएगी। तो इसीलिए हमें यहाँ पर तेल को बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं गरम करना है। तो 2 से 3 मिनट बाद हमें कुछ इस तरह से इन्हें हिला लेना है, नहीं तो ये कढ़ाई से नीचे से चिपक सकती है। तो यहाँ पर मुझे शक्करपारे को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो शक्करपारे के लेयर्स है ना, वो कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, शक्करपारे को कुछ इस तरह से फ्लिप कर लेंगे और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो शक्करपारा का जो कलर है ना, वो पूरी तरह से अभी चेंज हो चुका है। दोनों साइड से जो शक्करपारा का कलर है ना, वो एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें तेल से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो शक्करपारा का कलर है वो कितना बढ़िया तरीके से इवनली सारे शक्करपारे में आ चुका है। ठीक इसी तरह से हमें शक्करपारों को फ्राई कर लेना है। हमने जिस ट्रिक का इस्तेमाल करके शक्करपारा बनाया था, उसका रिजल्ट तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो आप भी इस शक्करपारे की रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर देखिए। एक बार अगर आपने इसे बना लिया ना, तो हर बार इसी ट्रिक को फॉलो करके आप शक्करपारे बनाएंगे, वो भी बिना फेल हुए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस शक्करपारे का खस्तापन और इसके लेयर्स देखकर ही आपको लोग पूछने लगेंगे कि आपने इसे किस दुकान से खरीद कर लाया है। तो ये इतना बढ़िया बनकर तैयार होता है। और अगर आपको मेरी ये शक्करपारे की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।